ड्रामा सीरियल डोर जो कि हो चुका है बहुत ही अच्छा। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो होती है आलिया, वो तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आलिया घर छोड़कर चली जाती है। आलिया कहती है ना तो मैं अब मामू के घर जाऊंगी और ना ही मैं यहाँ पर रहूंगी। लेकिन आलिया का जो हस्बैंड होता है बहुत ही बदतमीज़ किस्म का इंसान है। वो तो जाकर अली लोगों को कहता है कि आपकी शरीफजादी जो भांजी थी वो तो घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है, इसलिए हम कहते थे कि हम आपके इस बदनामी की गठरी को संभाल रहे हैं तो कुछ हमारे साथ ताउन करें, ताकि हमें भी कुछ तो फील हो कि हमने मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों का बोझ उठाया हुआ है, तो कुछ आपकी भी अच्छाई हमारे साथ होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहते तो मैं उस पर पहरा लगाता रहता और उसे संभाल लेता, लेकिन आप लोगों ने भी हाथ खींच लिया। आप लोगों ने जो लिख कर दिया था उसमें कुछ भी नहीं किया, झूठ बोला। आप भी झूठे थे और वो भी फराड झूठी और बदकिरदार लड़की थी। अब जाकर उसे तलाश करने वो किधर गई है। लेकिन अली कहेगा कि मैं नहीं मानता कि मेरी भांजी ऐसी हो सकती है, और मीरा भी कहेगी कि आप लोग झूठे हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। तो अब जो आलिया की सास होगी वो कहेगी ठीक है, फिर हम ही पागल हैं, हम ही झूठ बोल रहे हैं, अब जाकर तलाश कर लो कहाँ से मिलती है। तो जो होती है मीरा वो कहती है कि एक बार हम जाकर ओल्ड एज होम ही चेक कर लें, मे भी वो वहाँ पर गई हो या किसी हॉस्टल में गई हो। तो ओल्ड एज होम जाते हैं तो वहाँ पर आलिया नहीं होती। आलिया को तलाश करते करते एक रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर आलिया ने चादर ली होती है और छुप कर बैठी होती है। अली जाकर चादर हटाता है तो आलिया होती है। आलिया तो रो कर मीरब के गले लग जाती है। मीरब कहती है कि आलिया ये तुमने क्या किया, मैं जानती हूँ तुम मजबूर थी, लेकिन मजबूरी का हल ये नहीं होता कि लोगों की बातें करवा दो। अब तुम्हारे ससुराल वाले क्या क्या कह रहे हैं, तुम्हारा घर था नहीं, तुम हमारे पास नहीं आ सकती थी। आलिया ने कहा कि जब माँ बाप ने बोझ समझ कर उतार दिया हो तो किसी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। अब हर दिन मैं आप लोगों के पास भाग भाग के जलील करने आऊँ आपको, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जो होती है मीरा वो कहती है कि ये पागलों जैसी बातें तुम क्यों कर रही हो, ये तुम्हें किसने तुम्हारे कान में डाल दिया है ये कि हम पर तुम बोझ हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटियां बोझ नहीं होती। मीरब जो है बहुत बहुत ही अच्छी है, अली के हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा एहतराम देती है। अली जो होता है जब मीरब को देखता है अली से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हुए अपने रिश्ते की वजह से, तो वो तो मीरब से और मोहब्बत करने लगता है। लेकिन अली बहुत बेबस है। अली रोज़ मीरब को समझाता है तो मीरब यही कहती है कि अली मुझे लगता है तुम्हारी बातों के सहारे ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि और तो तुमसे कुछ होने वाला नहीं। ना तो तुम सुख दे सकते हो ना सुकून, ना ही अलग घर दे सकते हो, और मैं भी अलग अपनी आपकी माँ से नहीं रहना चाहती। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो सासों को धक्के देकर घर से निकाल देती हैं, ये सासों से अलग रहना चाहती हैं। लेकिन कम अज़ कम मैं ये तो डिज़र्व करती हूँ कि मुझे अच्छा सुकून वाला माहौल मिला जाए। अली कहता है कि बिल्कुल मीरा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।